भारतीय संविधान में राज्यसभा की स्थिति पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। राज्यसभा या राज्यों की परिषद हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम इसकी शक्तियों और यह लोकसभा या जनता के सदन की तुलना में कैसी है, इसे समझेंगे। राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति को तीन अलग अलग कोणों से विश्लेषित किया जा सकता है। जहां यह लोकसभा के समान है, जहां यह लोकसभा के असमान है और जहां ये ऐसी विशेष शक्तियों का उपभोग करती है जो लोकसभा के पास नहीं है। आइए उन क्षेत्रों से शुरू करें जिनमें राज्यसभा और लोकसभा समान शक्तियों को साझा करते हैं। ये शक्तियां राज्यसभा को भारत में द्विसदनीय कानून निर्माण का एक अभिन्न हिस्सा बनाती हैं। दोनों सदनों के पास साधारण विधेयकों, संवैधानिक संशोधन विधेयकों और भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय से संबंधित वित्तीय विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने का समान अधिकार है। ये संसदीय कानून निर्माण की रीढ़ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव या महाभियोग, राष्ट्रपति के अध्यादेशों की स्वीकृति और आपातकालीन घोषणाओं के अनुमोदन के मामलों में दोनों सदनों के पास संविधान के तहत समान अधिकार है। राज्यसभा मंत्रियों के चयन में, वित्त आयोग या संघ लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक रिपोर्टों पर विचार विमर्श में और सर्वोच्च न्यायालय जैसी प्रमुख संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र के विस्तार में समान भूमिका निभाती है। अपने महत्व के बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। आइए इन सीमाओं को समझते हैं। केवल लोकसभा ही धन विधेयक पेश कर सकती है और राज्यसभा न तो इसे संशोधित कर सकती है और न ही अस्वीकार। यह केवल इसे 14 दिन के भीतर सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा को वापस कर सकती है तथा लोकसभा इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। केवल लोकसभा ही बजट पर मतदान करती है और मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। यह शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। अब हम राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों का अन्वेषण करेंगे जो लोकसभा के पास नहीं है। राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। यह अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण को अधिकृत कर सकती है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और यहाँ तक कि जब लोकसभा भंग हो तब भी आपातकालीन घोषणाओं को मंजूरी दे सकती है। यद्यपि यह अमेरिकी सीनेट जितनी शक्तिशाली नहीं है और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अधिक शक्तिशाली है। भारत में राज्यसभा को एक संघीय संतुलनकारी भूमिका निभाने और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचार विमर्शकारी सदन के रूप में डिजाइन किया गया है। राज्यसभा जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों की जांच करती है, राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित पेशेवरों के लिए एक मंच प्रदान करती है और राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करके संघवाद को संरक्षित करती है। अंत में राज्यसभा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक विशिष्ट एवं अपरिहार्य भूमिका निभाती है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में इसकी शक्तियां सीमित हैं, यह स्थिरता, विशेषज्ञता और राष्ट्रीय शासन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करती है।